बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि मारूफ एंकर पर्सन, मारूफ सहाफ़ी, मशहूर व मारूफ सहाफ़ी जनाब डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, उन पर 1 करोड़ रुपया अदालत ने जुर्माना किया है, यानी हर्जाना किया है। और दूसरी अदालत ने नाकाबिल ज़मानत अरेस्ट वारंट, यानी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। इसके बाद आपके जहन में फ़ौरन ये सवाल आया होगा कि ऐसा क्यों हुआ है, इसकी वजूहात क्या हैं। जनाब, इसकी वजूहात ये हैं कि सईद गनी साहब, जो कि पीपल्स पार्टी के MPA भी हैं सिंध से, मुख्तलिफ़ वजारतें भी रही हैं उनके पास, पीपल्स पार्टी के बहुत ही सरकर्दा रहनुमा हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और कराची की सियासत उन्होंने की, कराची को बिलोंग करते हैं। और कराची में किसी ने, मैं समझता हूँ, MKM को या किसी जमात को टफ़ टाइम दिया है तो वो सईद गनी भी हैं। बहुत ही मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, नीचे से उभर के आए हैं, तो एक आम गरीब ख़ानदान के फ़र्जंद हैं। और इस तरीके से उनका नवंबर 2017 में गालिबन डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने, उस वक़्त वो न्यूज़ 1 में हुआ करते थे, वहाँ पर उन्होंने सईद गनी साहब पर कोई इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि इनको जितवाने में पता नहीं किसी डायरेक्टर ने कोई फ़ंड किया था, इनके तो अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क भी असासे हैं, इनको तो जल्द हथकड़ी लगने वाली है, इस तरह की बातें की। अब सईद गनी साहब कहते हैं कि मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं रिसीव किया, मैंने फिर फ़ोन किया, मैंने मुतअद्दिद कॉल्स की, उन्होंने कॉल मेरी रिसीव नहीं की। फिर सईद गनी साहब ने उनसे सोशल मीडिया बज़रिया ट्विटर भी उनसे रब्ता किया, उनके ख़िलाफ़ एक ट्रेंड भी चलाए और ये किया कि जी आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं वग़ैरह। और सईद गनी साहब फिर उसके बाद आए और जहाँ पर जनाब न्यूज़ 1 के ऑफिस बैठ गए, कराची से वो आए और बैठ गए। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मुझे भी प्रोग्राम में आप इनवाइट करें ताकि मैं अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात का जवाब दूं। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने सईद गनी साहब को इनवाइट नहीं किया प्रोग्राम में, हालांकि ये सहाफ़त के उसूलों के इंतहाई ख़िलाफ़ है कि जब आप किसी पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं तो आप उनका मौक़िफ़ भी ज़रूर लें। लेकिन उन्होंने इसको बेहतर नहीं समझा, मुनासिब नहीं समझा डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने, और डॉक्टर साहब ने उनको इनवाइट नहीं किया। सईद गनी साहब को मजबूरन प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके ऑफिस के सामने करना पड़ी कि जनाब उन्होंने इल्ज़ामात का जवाब दिया। और साथ ही सईद गनी साहब ने कराची की अदालतों में उनके ख़िलाफ़ डेफेमेशन का नोटिस भी दिया, हत्ता की इज़्ज़त का, टीवी के ख़िलाफ़ भी और उनके ख़िलाफ़ भी। 2017 से वो मुकदमा चलते चलते आज उस मुकदमे का फ़ैसला हुआ। 1 करोड़ रुपए का हर्जाना या जुर्माना हुआ डॉक्टर साहब को। और इसी तरीके से जनाब उनको दूसरी अदालत ने कहा है कि जी आप उनको गिरफ़्तार करें, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब को। वो आजकल एक और GNN में होते हैं, प्रोग्राम करते हैं अपना, उनको गिरफ़्तार करें और गालिबन 12 फरवरी है अगर मैं भूल नहीं रहा तो उनको पेश किया जाए और उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी, यानी नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट उनके जारी किए हैं। देखें, डॉक्टर साहब ने माजी में भी बहुत सारी ऐसी बातें की हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता जाऊँ कि डॉक्टर साहब बहुत अहले इल्म इंसान हैं, बहुत ही इल्म वाले बंदे हैं, बहुत ही इल्म वाले सहाफ़ी हैं। अब देखें, कुछ अरसे से तो बहुत सारे लोग उन पर यह भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो मुबैना तौर पे बदनीयती पर मबनी प्रोग्राम करते हैं, वो मुबैना तौर पर प्लांटेड एजेंडा पे प्रोग्राम करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब जब प्रोग्राम इल्मी किया करते थे और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ किया करते थे, बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ किया करते थे, आप यकीन करें, आप उनके वो प्रोग्राम सुने तो आपको हैरत होगी, बल्कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको समझ लगेगी कि डॉक्टर साहब किस तरीके के कितना उनके पास इल्म है और किस तरीके। लेकिन जब इंसान, वही बात है, मुबैना तौर पे प्लांटेड एजेंडे पे काम करना शुरू हो जाए तो फिर वो इल्म शेल्म और सारा कुछ ना, वो उसका बहुत बहुत इधर उधर हो जाता है और वो कोई दूसरे लाइन पे चल पड़ता है। तो अब वो मसला ये है कि उन पे इस तरह का इल्ज़ाम है, कुछ अरसे से वो ऐसे ही कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने, आपको याद होगा
कि नजम सेठी साहब पर भी 35 पंक्चर वाला इल्ज़ाम लगाया। अभी कुछ अर्सा पहले उन्होंने अपने प्रोग्राम में नजम सेठी साहब से माजरत कर ली। ये कितनी बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि आप किसी की पगड़ी उछाल लें और इस तरीके से उनकी इज़्ज़त के साथ खेलें और इस तरीके से उनको पूरे जनाब मुल्क में और दुनिया में बदनाम करें कि नजम सेठी साहब का फिर आप दिल देखें, वो कितने कुशादा दिल इंसान हैं, कितने खुले दिल के मालिक हैं, कितने नरम मिजाज के इंसान हैं, कितने ज़बरदस्त इंसान हैं। नजम सेठी साहब ने उनको माफ़ कर दिया और ने कहा जी मैंने माफ़ कर दिया है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी तरीके से डॉक्टर साहब, जब ये छोटी बच्ची ज़ैनब का केस हुआ था तो वो उस वक़्त भी डॉक्टर साहब, वो जो ज़ैनब का कातिल था इमरान साहब, वो भी उनको वो जो जिस तरीके से सज़ा बाद में हो गई थी, वो उनको सज़ाए मौत हुई। अच्छा, उनके बारे में डॉक्टर साहब ने इंकशाफ किया कि जी ये तो कोई अंडरवर्ल्ड का बंदा है और ये तो इसके तो पता नहीं कितने करोड़ों डॉलर के अकाउंट्स हैं और वो क्रिप्टो करेंसी के भी अकाउंट्स हैं और ये हैं वो हैं। उस तरीके से वो अदालत ने सुओ मोटो ले लिया। उस वक़्त बाबा रहमता होते थे, वो हमें याद है कि जब वो हो रही लाहौर में भी जब समात हो रही थी और डॉक्टर साहब जनाब वहाँ पे पेश हुए तो वहाँ पर सहाफ़ी बाकी बहुत सारे दोस्त उनको पकड़ पकड़ के कहते रहे कि डॉक्टर साहब आपके पास सबूत नहीं है, अगर सबूत नहीं है तो आप माफ़ी मांग लो। तो वो माफ़ी नहीं मांगी, उन पर पाबंदी लगानी पड़ गई थी। तो अब आप देखें कि डॉक्टर साहब बहुत सारे ऐसे मौक़ों पर इल्ज़ामात लगा देते हैं और आप इल्ज़ाम बग़ैर किसी सबूत के किसी पर लगाएं और इस तरीके से आप अपने इतना आपका एक नाम हो, आपकी एक उस क्रेडिबिलिटी को जिस तरीके से आपने डिस्क्रेडिट किया, आपने अपनी सारी की सारी रेपुटेशन को जिस तरीके से खाक में मिलाया, जिस तरीके से अपनी सारी इज्जत को मिट्टी में मिलाया, वो आपने खुद मिलाया डॉक्टर साहब, किसी और ने नहीं किया ऐसा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है ना जिम्मेदारी, ये भी हमें जिम्मेदारी बतौर एक इंसान, मैं कहता हूँ जर्नलिस्ट को छोड़ दीजिए, आपको बतौर इंसान एक देखें, इंसान खता का पुतला है, उससे गलती हो सकती है, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी सरजद होती हैं कि वो इंसान कहता गलती नहीं है, वो मेलाफाइडी इंटेंशन होती है। देखें, जब आपको अब माफ़ी मांगना पड़ी तो 35 पंक्चर अगर आपने किसी से सुना भी सही कि जी फलां ने मुझे बताया मैंने आगे बढ़ा दिया, तो ये कौन सी ऐसी लॉजिक। और खैर इनका क्या है, इनका क्या सूरत हाल है कि मैं समझता हूँ कि अब आप देख लीजिए कि इमरान खान साहब ने भी किस तरीके से आगे बातें बढ़ाई हैं और उन्होंने भी किस तरीके से सुनी सुनाई आज एक रविश कायम हो गई है, एक रीत कायम हो गई है, मैं समझता हूँ। और बहुत अच्छी बात है कि डेफेमेशन का 3 साल बाद सही, 4 साल बाद सही, लेकिन हो तो गया है फैसला। इसी तरीके से एक और फैसला भी है जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है और वो फैसला और वो केस किया हुआ है शहबाज शरीफ साहब ने कि खान साहब ने कहा था कि मुझे धरना ख़त्म करने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने एक बंदे को भेजा और उस बंदे को कहा था कि आपको हम 10 अरब रुपए देते हैं अगर आप ये धरना ख़त्म करो और नून लीग की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो एहतजाज है इसको ख़त्म करो। तो उस बंदे शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब पर डेफेमेशन का हद तक इज़्ज़त का दावा किया और उन्होंने 10 अरब का हर्जाना भी किया हुआ है और वो उसकी पेशियां हैं कि कितनी दफ़ा एडजर्नमेंट ले चुके हैं खान साहब के वकील, कितनी दफ़ा उसको मुलतवी करवा चुके हैं, कितनी दफ़ा उसको डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, कभी पेश नहीं होते कभी। तो आपके पास अगर सबूत नहीं था तो आपने किसी पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी थी, फिर किसी पर इस तरीके से कीचड़ नहीं उछालना था। तो मैं समझता हूँ अगर डॉक्टर शाहिद मसूद के केस का फैसला हो सकता है तो फिर शहबाज शरीफ साहब के भी केस का फैसला होना चाहिए। अगर कोई सबूत है तो उनको सज़ा देनी चाहिए, लेकिन अगर कोई सबूत नहीं है तो फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस जज को भी मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से हिम्मत करनी चाहिए और इसी तरीके से इंसाफ के पूरे तकाजे पूरे करने चाहिए और वो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इसी तरीके से जितना भी बनता है कानून और आइन में वो हर्जाना भी करे, जुर्माना भी करे और यही उनको भी पता चले कि हद तक इज़्ज़त किसी की कैसे की जाती है। बरतानिया में आप देख लें
कितनी दफ़ा मालशिया पालशिया चैनल एयरवाई को आधे दर्जन से ज़्यादा दफ़ा खिफ़त और शर्मिंदगी उठानी पड़ी, मुआफ़ी मांगनी पड़ी। अगर पाकिस्तान में भी ये रविश चल पड़े, पाकिस्तान में भी डेफेमेशन लॉज इस तरीके से मजबूत हों, तो ये किसी की जुर्रत नहीं होगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि जो मर्जी आए जिसकी पगड़ी उछाल दो, बाद में सॉरी कर दो 3-4 साल बाद। जिस तरीके से आप जो है ना किसी की इज़्ज़त खाक में मिला दें और उसकी वो इज़्ज़त खाक में, वो मुझे याद है गालिबा, मुझे याद नहीं कि वो कौन साहब थे, तो वो कहते हैं कि जनाब असम्बली में खड़े होकर उन्होंने उन पे इल्ज़ामात लगाए और उन्होंने ख़ुद बताया था, 2 पार्लियामेंटेरियन थे पाकिस्तान के थे, कि असम्बली में खड़े होकर मुझ पे इल्ज़ामात लगाए और रात को मुझे कॉल करके कहते हैं कि जी नहीं, मैं सॉरी, वेरी सॉरी, मैंने आपका दिल दुखाया, मैंने आप पे इल्ज़ामात लगाए, मैं माज़रत करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप दूसरे दिन असम्बली के इजलास में माज़रत करें, क्योंकि आपने जब मुझ पे इल्ज़ाम लगाया, जब मेरी पगड़ी उछाली, जब मेरी उस इज़्ज़त उछाली, तो उस वक्त भरे ईवान में उछाली, और आज आप मुझसे फ़ोन पर माज़रत कर रहे हैं, चोरी चोरी मुझसे माज़रत और मुझसे। तो वो कहते हैं कि आपने वहाँ मुझसे मांगे, तब मैं मानूंगा कि आपने मुझे। तो बात यह है कि जब आप पगड़ी उछाल रहे होते हैं किसी की, तो ये कानून में, शरीयत में, अखलाक में, रिवायत में किसी भी तरीके से ये बेहतर नहीं है, इंसानियत के ख़िलाफ़ ये अमल है। तो मैं समझता हूँ अगर अदालतें यहाँ पर भी उसी तरीके से आज़ाद हों और डेफेमेशन लॉज काम करें और अदालतें उसी तरीके से, तो यहाँ पर भी कोई किसी को इस तरीके से बेसरोपा इल्ज़ामात नहीं लगाएगा और किसी पर कोई कीचड़ नहीं उछालेगा। उम्मीद भी है और हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान में भी इसी तरीके से अदालतें आज़ाद हो जाएँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।